क्वेश्चन नंबर 51, साइन ऑफ 6 पाई बाई 5 प्लस आयोटा 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5। क्लास में क्वेश्चन किया था भैया, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल एंड साइन 2 थीटा इज 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल। तो ये हो गया अभी 2 साइन हाफ एंगल एंड कॉस हाफ एंगल प्लस आयोटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल यानी कि 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 5। कॉमन है यहाँ पे 2 cos 3 पाई बाई 5। रिमेनिंग है अभी sin 3 पाई बाई 5 प्लस आयोटा cos 3 पाई बाई 5। पोलर फॉर्म में आयोटा शुड बी विद साइन, डेफिनेटली आयोटा कॉमन लोगे तो ये हो गया अभी 2 cos 3 पाई बाई 5 आयोटा कॉमन और रिमेनिंग है cos 3 पाई बाई 5 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 5। ठीक है, दिस पोर्शन आर्ग्यूमेंट, अरे बोलो यार कितना आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे? -3 -3 पाई बाई 5 आयोटा की वजह से एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2। अभी cos 3 पाई बाई 5 2 cos 3 पाई बाई 5 दिस कैन बी मॉडुलस ऑफ r, बट ये चेक कर लो कहीं ये नेगेटिव तो नहीं है। तो 3 पाई बाई 5 का मतलब हो गया 3/5 इंटू 180 डिग्री। पाई बाई 5 होता है 36 और 36 का ट्रिपल हो गया 108। मतलब ये वैल्यू है नेगेटिव, इसको बनाओगे पॉजिटिव, सो मल्टीप्लाई विथ माइनस नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा माइनस, और ये हो गया अभी पॉजिटिव रियल नंबर, इसकी वजह से आर्ग्यूमेंट 0 बिकॉज ऑफ माइनस साइन एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट। पाई। तो फाइनल आंसर है दिस पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 5। चेक करते हैं यदि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आ रहा है तो ओके है, अदरवाइज फिर ऑप्शंस को मैच करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 5। एलसीएम है 10 2 5 यानी कि 15 और 5 2 यानी कि 6। सो फाइनल आंसर शुड बी लाइक दिस 9 पाई बाई 10। ऑप्शन सी। सी। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, टफ तो यार बिल्कुल नहीं था ये, है ना। तो ये रॉन्ग हो रहा है आप लोगों का, मतलब कुछ तो सीरियसली मिस्टेक है, इसको इंप्रूव करने का ट्राई करो। Question number 52. The number of solutions of the system of equations, real part of z square given है 0 and modulus of z given है 2. तो modulus of z is equal to 2 यानी x square plus y square is equal to 4. Real part of z square z है x plus iota y, z square का real part will be x square minus y यानी x square is equal to y square. Clearly x square is equal to y square is equal to 2। अभी x और y, x इंटू वाई ऐसा कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे। सपोज करो x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 गिवन होता तो एक्जैक्टली 2 पेयर्स होते। x इंटू वाई इज इक्वल टू -2 होता तब भी एक्जैक्टली 2 पेयर्स होते। कहने का मतलब ये कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। अभी ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं, तो टोटल यहाँ पे 4 पेयर्स यूज करोगे, लाइक √2 -√2 -√2 और -√2 और -√2 और √2। तो टोटल अवेलेबल पेयर्स है यहाँ पे 4 ऑप्शन है। डन, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इफ मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z3, ये सब गिवन है 1। काफी लोगों का करेक्ट है ये भी, ओके ठीक है। z1 z2 z3 आर रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन ये कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। अच्छा, कैमराज ऑन करने के लिए बार बार मैसेज डालने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये अंडरस्टूड है और इसको एज अ डिफॉल्ट ही समझो कि आपको वो ऑन करना ही है। अदरवाइज जिन लोगों के कैमरेज ऑन है, मैं केवल उनसे क्वेश्चन आंसर पुट अप करने वाला हूँ, मतलब इंटरेक्शन ऑब्वियसली बात है फिर उन्हीं के साथ में होना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट तो काफी लोगों का है। अथर्व एक्सप्लेन करोगे 53? अरे सूर्यवंशी तुम एक्सप्लेन करो 53।
भार्गव क्वेश्चन नंबर 53 एक्सप्लेन करो। सर वो नोट्स में ही गिवन है, क्या गिवन है नोट्स में? मतलब वो mod z1 z2 z3 इक्वल टू 0 वाला नोट्स में ही given। ढंग से एक्सप्लेन करो, क्या बोलना चाह रहे हो? अभी तो नहीं समझ में आया कि तुमने क्या बोला। नोट्स में कुछ तो गिवन है, क्या गिवन है वो तो बताओ। mod z1 mod z2 z3 mod z3 इक्वल टू 0 है, और उन तीनों का समेशन भी सुनो 0 है। सुनो, तो एक तो आराम से बोलो, जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या बोल रहे हो। कहने का मतलब ये से रेंडम मत बोलो, ठीक है? आराम से, विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी फियर आराम से बोलो तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो मेरे को तो सुनाई दे रहा है, तुम्हें शायद नहीं दे रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर से बताओ। हाँ भार्गव स्टार्ट करो, बोलो। विश्वास तुम एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 53। mod z1 स्क्वायर करेंगे। फिर आगे ध्रुव तुम एक्सप्लेन करो कि करेक्ट है तुम्हारा क्वेश्चन है। सर mod z1 इक्वल टू mod z2 इक्वल टू mod z3 दिया है, ठीक और है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है, ठीक तो है। आगे वो अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो वो नीचे का होता है ना, 1/z1 माइनस z2 प्लस 1/z2 माइनस z3। अच्छा, फिर वो आगे एक्सप्रेशन अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस नहीं जेड स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू पेयर्स समेशन ऑफ ऑल पेयर्स आता है। हाँ ये निकल के आता है, ये तो आपको लर्न करने को भी बोला था कि ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट माइंड तो में रखना, इसका इक्विलेटरल हम ट्रायंगल में ये वैलिड होता है। हाँ तो हम इसका अगर कंक्लूजन निकालेंगे तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 0 आता है। यार, वो तुमने कंक्लूजन कैसे निकाला वही बताओ यार, ये तुम क्या कर रहे हो? फॉर्मूला होता है ना, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अच्छा, तो इससे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है क्या ये? नहीं, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा तो ऐसा आता है। अच्छा ऐसा होता है, ये किसने बोला? अरे सुरभ जी तुम बताओ, तुम्हारा भी करेक्ट है। सर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। देखो जो दिया है वो बताओ, जो तुमने किया है वो बताओ। दिया है, सब लोग बहुत बार बता चुके हैं, 5 बार बता चुके हैं कम से कम कि इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। सर वो सेंट्रॉइड निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर आगे सुरभ जी आता है बोलो। सर सेंट्रॉइड निकालने का ट्राई करेंगे, सेंट्रॉइड ठीक का है, फॉर्मूला। फिर आगे रिलेशन आता है वो। ये सेंट्रोइड क्या आ रहा है इसका बताओ। z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। हाँ सेंट्रोइड क्या आ रहा है बोलो। z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन, अपॉन 3। फिर आगे वो वो सारे रिलेशंस होते हैं ना हमारे इसके हाँ, कौन से जेड रिलेशन? वाले, तो वो यूज करके वो रिलेशन आता है। कौन से रिलेशन से बताओ, कौन से रिलेशन यूज करके? 1/z1 वाला। तुमने कॉपी नहीं किया था ना, पक्का है ना? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, या देखो क्लास को क्लास ही रहने दो,
क्लास को और पेपर को टाइम पास मत बनाओ, ठीक है। इतना टाइम नहीं, इतना टाइम डिवोट करेंगे हर क्वेश्चन में तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करना ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समझो तुम इस चीज को, ठीक है। कुछ भी रैंडम शिट बोले जा रहे हो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई बोल रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल स्क्वायर बन जाएगा, अपने आप से बन जाएगा क्या, ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि Z1 Z2 Z3 इन सबका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम ही है, ये समझ आ रहा है, ठीक है। अभी मेरे को आप एक पॉइंट ये बताओ कि आप पॉइंट विच इज मूविंग सच दैट, मतलब मूव नहीं करता है, आप पॉइंट इन अ ट्रायंगल विच लाइज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्स, क्या होता है? सेंट्रोइड। पॉइंट एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्स, सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सर्कमसेंटर, इनसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड सब सेम ही होंगे, यानी सर्कमसेंटर विल बी सेम एज सेंट्रोइड। अभी क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1, यानी कि Z1 Z2 Z3 का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम ही है और वो डिस्टेंस है 1, तो ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब सर्कमसेंटर विल बी एक्चुअली 0,0, यानी सेंट्रोइड भी क्या हो गया 0,0। अभी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये एक्सप्रेशन आता है सेंट्रोइड में, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना आ गया 0, ऑप्शन ए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। 54 में कोई डाउट है? 54 में रे है, ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट 2,3 एंगल है 5/4 यानी कि 45 डिग्री, डेफिनेटली ऑप्शन है, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55 में डाउट? यस। 55 देख लेते हैं यार। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर आयोटा थीटा, नेक्स्ट e टू द पावर आयोटा 2 थीटा, नेक्स्ट e टू द पावर आयोटा 2 थीटा के बाद फिर आ रहा होगा 3 थीटा और सबसे लास्ट में आ रहा होगा e टू द पावर आयोटा n थीटा। ओके, नाउ 1 कैन बी रिटन एज e टू द पावर आयोटा 0। हाँ 1 है, इसका मॉडुलस होता है 1 और इसका आर्ग्यूमेंट 0। अभी ऑप्शन में कहीं पे 0 तो नहीं है, तो 0 भी यूज कर सकते हो, इसके अलावा 0 प्लस 2k पाई या फिर 2n पाई, कोई भी आर्ग्यूमेंट है उसमें 2 पाई का मल्टीपल प्लस या माइनस करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी e टू द पावर आयोटा थीटा कॉमन रिमेनिंग है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, यानी n इंटू n प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2k पाई, base same, index also same, theta into n plus 1 upon 2, this should be equal to 2k pi, यानी कि theta is equal to 4k pi upon n into n plus 1। हाँ तो 4k pi, 4m pi, 4p pi, 4q pi कुछ भी यूज कर सकते हो, तो सब सेम ही रहता है, ठीक है। सो डेफिनेटली ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कोई डाउट? एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 56? No, देखो 56 में क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये नहीं है। अभी काफी लोग कल मेरे को मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर देखिए ये है, यहाँ पे ये डिस्टेंस आ रहा है 2 और ये डिस्टेंस भी है 2, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट 1,0 एंड दिस पॉइंट माइनस का 1,0। बेटा ये नहीं है स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या गिवन है आपको? स्क्वायर। स्क्वायर। चीजें तभी वैलिड है जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्ट फिट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ होता है तो फिर चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, तो बेस्ट है इसके अंदर आप पुट कर दो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो ये बनेगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये सॉरी y स्क्वायर, और ये है x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओपन करते हो इसको तो ये बनने वाला है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2y प्लस का 2x और 1 1 2 कैंसिल 0 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक ही पॉसिबिलिटी है, बोथ शुड बी 0, तो द ऑर्डर्ड पेयर 0,0 जस्ट 1.0,0। 56 तक काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 53 को मान लेते हैं, चलो ठीक है रॉन्ग कर दोगे इसको, तब भी बाकी तो सारे करेक्ट होने चाहिए। इसका मतलब
20 मार्क्स तो आ गए आपके। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस, बोला था नहीं समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। z इज इक्वल टू कितना पुट करो, x plus delta y. तो मॉडुलस ऑफ z हो गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z है x प्लस का 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4, x स्क्वायर कैंसिल, y का इंडेक्स है 2, x का इंडेक्स है 1, डेफिनेटली पैराबोला। बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन, आंसर डी। अभी तक 24 मार्क्स बहुत इजीली आ गए 15 मिनट से कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इतना कॉन्फिडेंस यार तभी आता है जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको चीजें अश्योर हो जाती है कि हाँ यार मैंने ये सॉल्यूशन किया था, ये स्टेप्स थे, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर निकल के आ रहा था, और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कर चुका हूँ, वहां पे भी मेरा ये आंसर आ रहा था, इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। कॉन्फिडेंस से नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। नहीं करते हो प्रैक्टिस तो जो आप आंसर फाइंड करोगे उस पर आपको कभी बिलीव नहीं होगा कि यार जो आपने किया वो करेक्ट है या फॉल्स है, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a belongs to R for which this equation will have a pair of conjugate imaginary roots। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस आयोटा a माइनस का 1 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 will have a pair of conjugate imaginary roots। यानी एक रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, सेकंड रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा। एक पॉइंट और, आप इसमें डायरेक्ट d लेस देन 0 अप्लाई करते हो ना, तो ये वैलिड नहीं है। d का कंसेप्ट d ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 इज वैलिड ओनली इफ कोएफिशिएंट आर रियल। कोफिशिएंट शुड बी रियल, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, ये सब रियल होना चाहिए। बट यहाँ पे है आयोटा, इसका मतलब वो कंसेप्ट वैलिड नहीं है। हाँ, बट सपोज को ऐसा कुछ होता है कि दिस इक्वेशन विल बी हैविंग एक्जेक्टली वन रूट, या फिर बोथ रूट्स आर सेम, तो डेफिनेटली वी कैन अप्लाई d इज इक्वल टू 0, but d greater than 0 and d less than 0 is applicable only and only if coefficients should be real। कोफिशिएंट रियल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा या फिर अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बोलो। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हाँ, मतलब एक तो ये अप्लाई कर सकते हैं लाइक समेशन ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ रूट्स आ रहा है 2 अल्फा एंड दिस इक्वल्स टू आयोटा a माइनस 1 और एक्स्ट्रा माइनस और माइनस b बाई a। मल्टीप्लिकेशन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू c बाई a यानी कि 5। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट स्टेप, तो डायरेक्टली अगर इक्वेट किया रियल पार्ट इक्वेशन में, मतलब रियल पार्ट कहाँ पे, इधर इस जगह पे, तो यहाँ पे नहीं, मेन इक्वेशन, मेन क्वेश्चन में रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी, ऐसा। हाँ सर। मतलब तुम क्या बोल रहे हो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ऐसा? नो सर, डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि रियल बेटा पार्ट। तुम्हें एक सेकंड सुनो 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 सुनो, ये तो तुम तब करोगे ना जब तुम श्योर हो, पहले श्योर हो कि एक्स रियल नंबर है। एक्स रियल नंबर है क्या? तो तुम कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को रियल पार्ट बोलोगे, बोलो भाई? ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है ना इसके अंदर कि एक्स इज रियल नंबर, बिल्कुल गिवन नहीं है। इवन उसने खुद आगे से बोला है कि यार एक्स रियल नहीं है, एक्स है कॉन्जुगेट इमेजिनरी। तो एक्स स्क्वायर करते हो तो यू विल गेट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा। तो रियल पार्ट आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 5, नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी कहीं पे एक्स लिखा हुआ है तो क्या ये रियल है क्या? किसने बोला? डिपेंड करेगा ना एक्स के ऊपर। सपोज करो एक्स खुद 2 प्लस 3 आयोटा हो गया, तो फिर एक्स रियल थोड़ी है। एक्स के अंदर रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है 3, तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी करेंगे। और सोचो, सर वो रूट्स के फॉर्मूले से निकाला तो क्या फॉर्मूला बोलो? वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर ये माइनस हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, a माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 4ac यानी कि माइनस का 20
और ये हो गया अभी माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2a -1 और -20 यानी कि माइनस का 21। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। फिर वो रूट वाला पार्ट तो रियल ही, और फिर आगे जो वो पार्ट है बस वो इमेजिनरी है, उससे क्या करो? मतलब उससे क्या किया? उसको इक्वल टू 0 फिर उसमें से एक की वैल्यू फाइंड की। फिर एक पॉइंट ये कि ये पार्ट जो है ना, दिस पार्ट कैन नॉट बी पॉजिटिव, क्योंकि सपोज करो ये पार्ट पॉजिटिव हो जाता है तो ये मिलेगा आपको रियल, यस और नो? ठीक है, अभी ये पोर्शन है आयोटा, तो इस तरीके से कोई नंबर, ये क्या कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स है क्या? No, नहीं, हाँ, आयोटा का साइन चेंज होना चाहिए। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि डेफिनेटली दिस एक्सप्रेशन शुड बी नेगेटिव, सो दैट ये आयोटा क्रिएट करेगा, यानी माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 1, दिस शुड बी नेगेटिव, यानी ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 21 शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, सपोज करो आप इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना देते हो ना, पॉजिटिव मतलब वो डिफाइन है, आपको मिलेगा लाइक दिस, ऐसा। तो क्या ये कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स है क्या? नहीं। नहीं है, कॉन्जुगेट इमेज रूट्स में प्लस माइनस आयोटा आना चाहिए, प्लस माइनस 2 3 4 नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पोर्शन विल क्रिएट आयोटा, यानी कि दिस पोर्शन शुड बी नेगेटिव, यानी कि दिस शुड बी पॉजिटिव। तो ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 21 शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी पॉसिबल है, ऑप्शन सी पॉसिबल है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, दिस एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव है और इसका डी नेगेटिव। नेगेटिव, यानी दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलवेज नेगेटिव। मतलब ये आयोटा क्रिएट करने वाला है, समझ रहे हो ना? दिस शुड बी लाइक दिस, प्लस माइनस आयोटा बीटा। बीटा अपॉन 2। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, देखो जैसे इस तरीके से देखो, जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ है, 2 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा यानी 7 आयोटा, और 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा यानी -3। तो ये कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स है क्या? नहीं। तो बेसिकली ये पार्ट जो है ना, ये कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है, बट ये पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो बेटर है इस पार्ट को कितना कर दो, 0। ठीक है, यानी कि दिस पार्ट शुड बी 0, यानी a इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी। तो ये हो गया 0 और ये रिमेनिंग है दिस, डेफिनेटली कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स। ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 का आता है, Z1 is equal to this, Z2 is equal to this, Z complex number lying on the line segment joining Z1 and Z2, then argument of Z can be, डिस्कशन किया था हम लोगों ने ये क्वेश्चन, तो जो लोग डिस्कशन में प्रेजेंट थे उन लोगों ने ये टिक किया ही होगा। शिव प्रसाद याद है तुमने डाउट भी पूछा था इस क्वेश्चन में? ये पॉइंट है माइनस का 3,5 और ये पॉइंट है माइनस का 5,-3। Z lies on the line segment joining this point and this point, यानी Z आपके यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इनका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कैन बी, ठीक है, बेसिकली आप दिस एंगल फाइंड करोगे, दिस एंगल फाइंड करोगे और ये इधर कहीं पे आ रहा होगा। एक सेकेंड, ये एंगल देख लेते हैं। तो ये है 5/3, 5/3 का मतलब हो गया 1.67। अभी √3 होता है 1.732, 60 डिग्री पे, 50 डिग्री 45 डिग्री पे होता है 1। इसका मतलब ये जो एंगल आ रहा होगा ना, ये एंगल 45 डिग्री टू 60 डिग्री आना चाहिए। ऐसे जब आप ये एंगल कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाता है 3/5, यानी कि दिस एंगल विल बी इन द इंटरवल 30 डिग्री टू 45 डिग्री। ठीक है, आप ये एंगल देखते हो अभी, तो दिस एंगल कितना आना चाहिए बोलो? (120 डिग्री टू 135 डिग्री। दिस एंगल देखते हैं तो ये एंगल आना चाहिए -135 डिग्री टू -150 डिग्री। अभी देख लो, जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है माइनस का 3π/4 यानी कि माइनस का 135 डिग्री। ठीक है, तो -135 डिग्री तो देखो पॉसिबल नहीं है, समझ गए? ऑप्शन बी है -π/4, ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी है π/6 30 डिग्री, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी है 5π/6 यानी कि 30 डिग्री का 5 टाइम्स यानी कि 150 डिग्री।
ठीक है, तो जब ये एंगल है 120 to 135, तो इसके आगे आप मूव करते हो तो 150 इधर कहीं पे आएगा ना। यस तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन डी आंसर। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 जीरो में डाउट है। नो सर। क्वेश्चन नंबर 60 काफी ज्यादा सिंपल है। z गिवन है दिस, z टू द पावर 1/3 गिवन है दिस। सो बेस्ट है क्यूब रूट करने की जगह आप इस पोर्शन का क्यूब कर दो, तो ये हो गया z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b का होल क्यूब। a माइनस आयोटा b का होल क्यूब इज लाइक a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a और b और a माइनस का b। ठीक है, तो ये बन गया अभी a क्यूब और आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा यानी प्लस आयोटा b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर आयोटा b माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा फिर से माइनस यानी कि माइनस का 3ab स्क्वायर। ओके, और z है x प्लस आयोटा y। रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। एक चीज हमेशा ध्यान रखो यार, जो काफी लोगों को डाउट होता रहता है, सपोज कर इस तरीके से कहीं पे कुछ लिखा हुआ है लाइक दिस, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, बहुत अच्छी बात है, बट x के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, या फिर इसने ऐसा बोला कि दिस इक्वेशन हैविंग अ रियल रूट, तो लेट से रियल रूट है m, m विल सेटिस्फाई। मेरा वॉइस क्लियरली आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, लेट से क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि दिस इक्वेशन हैविंग अ रियल रूट, तो आप कंसीडर करो रियल रूट m या n या कुछ भी जो तुम्हारा फेवरेट अल्फाबेट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा लाइक दिस। अभी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि m रियल रूट रियल, तो अभी रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल। अभी a के बारे में भी पता नहीं है मेरे को कि a रियल है या इमेजिनरी। लेट से क्वेश्चन के अंदर गिवन है a रियल नंबर, तो यहाँ पे टोटल रियल नंबर विल बी m स्क्वायर माइनस का 2am प्लस का 5, दिस शुड बी 0। इमेजिनरी पार्ट होगा यहाँ पर प्लस का 2m, दिस ऑल्सो 0, बट x के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, अभी रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी, तो x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b। अभी x अपॉन a माइनस का y अपॉन b कर दो, काफी इजीली इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 61 क्लास का क्वेश्चन है। आयोटा कॉमन लेना है, फिर दोनों साइड बार लेना है, बस इतना करना था इसमें। 61 डिस्कस करना है क्या बोलो? 62 पे आता है। 62 तो ये डिस्कस किया ही था हम लोगों ने, तो 62 देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ z1 माइनस 1 लेस देन 1। सर हाँ, तो सर्कल के इनसाइड पोर्शन एक्चुअली सेंटर है 1,0, रेडियस है 1, तो दिस और इनसाइड पोर्शन दिस पॉइंट शुड बी 2,0। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 2 लेस देन 2, तो यहाँ पे सेंटर है 2,0, रेडियस है 2 एंड दिस शुड बी लाइक दिस, ऐसा। Now this point 4,0। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ z3 माइनस 3 लेस देन 3, अभी सेंटर है 3,0 और रेडियस है इसका 3, तो 3,0 यहाँ पर रेडियस है 3, तो 3 है तो डेफिनेटली ओरिजिन को टच करेगा और यहाँ पे मूव करेगा। ये कहाँ तक बोलो? 6,0। इस तरीके से यहाँ पे 3 सर्कल्स बनने वाले हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 मिनिमम और मैक्सिमम। देखो बहुत ऑब्वियस ही बात है, z1 प्लस z2 प्लस z3 आपको मिनिमम करना है ना, आप ये यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे z1 z2 z3 इस पे मूव कर रहा है z1, यहाँ पे मूव कर रहा है z2 और यहाँ पे मूव कर रहा है z3, तो एट ओरिजिन z1 z2 z3 सभी लोग कितना है? 0। इसका मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 0, 0 का मॉडुलस 0, डन। तो मिनिमम वैल्यू है 0। एक्चुअली 0 यूज नहीं कर सकते यार, है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है कहीं पे भी। तो कोई ये बोलता है कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का मिनिमम इंटीजर वैल्यू बताओ, देन आंसर शुड बी 1। एग्जैक्टली 1, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी z1 प्लस z2 प्लस z3 मैक्सिमम चाहिए, आप ये यूज कर लो। z1 मैक्सिमम 2, z यहाँ पे मैक्सिमम 4 और यहाँ पे मैक्सिमम 6, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 12, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉडुलस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 12। मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 11। सो ऑप्शन आ गया इसमें, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 63 क्लास में एक्सप्लेन किया।
इसमें आप टेन अल्फा को लिखते हो साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, यहाँ पे भी साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, ये बनता है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा यानी e टू द पावर आयोटा अल्फा डिवाइड में e टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा, न्यूमरेटर e टू द पावर आयोटा 2 अल्फा पावर n यानी e टू द पावर आयोटा 2n अल्फा। सेम यहाँ पे cosn अल्फा अपॉन sin अल्फा, सॉरी sin अपॉन cos, फिर ये बनेगा e टू द पावर आयोटा n अल्फा अपॉन e टू द पावर माइनस आयोटा n अल्फा, ये न्यूमरेटर में अगेन 2 माइनस साइन है कैंसिल, आंसर 0। बिल्कुल फ्री वाला क्वेश्चन, शीट सॉल्व किया है जिन लोगों ने उसको डेफिनेटली करेक्ट करते हैं। अच्छा सबको करेक्ट किया, ठीक है अच्छी बात। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कोई डाउट? द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस, ये बताया था कई बार, z को पुट करो x प्लस आयोटा y, यहाँ पे भी z को पुट करो x प्लस आयोटा y, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। ये बताया था यार क्लास में, बताया था है ना, कई बार ऑप्शन z और z बार के टर्म्स में होते हैं, तो बेस्ट है या तो x के प्लेस पे लिख दो z प्लस z बार अपॉन 2, y के प्लेस पे z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा, वो नहीं करना है कोई इशू नहीं है, ऑप्शंस में ही z के प्लेस पे पुट कर दो x प्लस आयोटा y, ऑप्शंस मैच कर लो। क्वेश्चन बहुत फ्री वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 में कोई डाउट? 65 में इनसाइड पोर्शन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर -4, और रेडियस है इसका 3, ठीक है, तो मतलब ये इधर 1 तक आ रहा होगा और यहाँ पे -7। दिस है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 यानी डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द पॉइंट, -1 तो -1, 0 से मिनिमम डिस्टेंस पूछता है, आंसर 0, मैक्सिमम डिस्टेंस है ये, आंसर 6। फ्री वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 पे आता है, ठीक है, तो 66 में कोई डाउट है? 66 कौन एक्सप्लेन करेगा? क्वेश्चन नंबर 66 अनुष्का तुम एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 66 सिर्फ तुम्हारा भी करेक्ट है, तुम एक्सप्लेन करो 66। सर पहले दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, अच्छा फिर आगे? फिर z² - 1 को z² - 1 होल स्क्वायर को z² - 1 और z² - 1 लिखेंगे। डेफिनेटली कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया अभी दिस, ठीक है, z इंटू जेड बार, 1 का बार एज इट इज, ठीक है। फिर वहां दूसरे साइड पे भी स्क्वायर करेंगे, दो साइड में भी कर दो स्क्वायर, तो बट दो साइड में तो यार मॉडुलस है नहीं, चलो ठीक है देखते हैं। तो ये बन गया अभी दिस स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2ab यानी कि दिस, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ये हो गया z इंटू जेड बार करेंगे, हाँ, यानी z इंटू जेड बार यानी कि मॉड z का स्क्वायर और एक स्क्वायर और, ठीक है। ये है माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 ऑन द राइट साइड है दिस एक्सप्रेशन। फिर वो कैंसिल, 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट बोलो। फिर दोनों z² और माइनस जेड बार स्क्वायर को यहाँ पे लाएंगे राइट साइड, ठीक है, राइट साइड ले आता है। तो ये हो गया 2 mod z स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बोलो। फिर z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, कहाँ पे लिखा हुआ है जेड प्लस जेड बार 0? मॉड z मॉड z को z बार लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। फिर वो z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 आता है।
वेरी गुड, करेक्ट है। तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि z प्लस जेड बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, यानी कि z शुड बी Imaginary. प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी का मतलब ये इमेजनरी एक्सिस पे मूव करेगा, करेक्ट है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 में कोई डाउट? Yes, sir. 67 कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रजन तुम बोलो 67 करेक्ट है आपका। सर थीटा का डिफरेंस 90 डिग्री है, ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट। इसलिए जेड बाय डब्ल्यू को हम कंसिडर करेंगे कुछ तो नंबर। जैसे क्या कंसीडर करना है बोलो। सर के, ठीक है, नेक्स्ट आगे। और सर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर मूव करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट। एक्चुअली प्राजन अभी तक ये बोल रहे हैं जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w कैन बी रिटन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन w लाइक लॉगरिथम। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन w है पाई बाई 2, यानी कि डेफिनेटली z अपॉन w शुड बी प्योरली Imaginary. इमेजिनरी। Imaginary. तो z अपॉन w कैन बी कंसीडर्ड एज, जेड आयोटा के आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट बोलो अभी। सर वो सब्स्टिट्यूट करेंगे जेड की कहाँ पे वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करना है? जेड ओमेगा मॉड्यूलस तो वैल्यू ऑफ z सब्स्टिट्यूट करना है या फिर ओमेगा? ओमेगा। ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया z अपॉन के आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बोलो। सर मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ के आयोटा। नेक्स्ट बोलो। सर जेड जेड ओमेगा स्क्वायर को हम हाँ बोलते जाओ, करेक्ट है तुम्हारा, देखते हैं क्या किया तुमने। सर वो हम जेड जेड बार लिख सकते हैं। लिख देते हैं, फिर आगे बोलो। नेक्स्ट बताओ। सर फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जेड बार क्या की। जेड बार की वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है तुम्हें? मतलब जेड बार यहाँ से फाइंड करके फिर कहाँ पे पुट करना है? सर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन, इसके अंदर बोल रहे हो क्या? सर वो नीचे वाला। ये सर मतलब वो हमें फाइंड करना है ना जेड बार ओमेगा। अच्छा, जेड बार ओमेगा फाइंड करना है, तो जेड बार ओमेगा और जेड बार का तुम बोल रहे हो कि यहाँ से मैं इधर पुट करूँ ऐसा? हाँ सर के आयोटा अपॉन के जेड। आयोटा मॉडुलस अपॉन जेड और इनटू डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर हम डब्ल्यू को जेड अपॉन के आयोटा लिख सकते हैं। हाँ, मतलब तुम पूरे डब्ल्यू अपॉन जेड को के आयोटा लिख सकते हो। फिर आगे बोलो, अभी तक तुम यहाँ पे आ गए। On हो गया. प्रतिदिन तुमने एग्जाम में करेक्ट किया है बेटे ये, हाँ यस सर। और तुम अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो यार ये तो पता नहीं मुझे क्या है ये। सर जेड बार को हम के आयोटा अपॉन जेड लिखेंगे,
और ओमेगा को z बाय के आयोटा, के आयोटा के कैंसिल होगा, आयोटा रिमेन। कहाँ पे किधर कैंसिल करने के लिए बोल रहे हो तुम, फिर से के बोलो। आयोटा डिवाइड में आता है सर। के आयोटा डिवाइडेड सर के बाई, आयोटा नीचे आता है, सिर्फ के। ठीक है। नेक्स्ट बोलो। W अपॉन Z को वी कैन राइट 1 अपॉन के आयोटा, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ के आयोटा अपॉन के आयोटा। नेक्स्ट, सर 1 अपॉन आयोटा आएगा, के कैंसिल होता है। नहीं लेकिन इधर आयोटा भी तो था ना, यहाँ पे आयोटा भी है। अच्छा, आयोटा का मॉडुलस 1 ऐसा, देखो बाकी इतना करने का रिक्वायरमेंट था नहीं यार, ये आपको क्लास में ही एक्सप्लेन किया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो। यस सर। हाँ अर्षिता बोलो। सर z को r1 e टू द पावर i थीटा 1 लिखेंगे। यार देखो एटलीस्ट क्लास के टाइम पे तो सिंसियर रहना चाहिए हम लोग को यार, है ना। कुछ सिखा रहे हैं तो उसको सीख के माइंड में होना चाहिए आपको। तो z को वी कैन राइट r1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, ओमेगा को वी कैन राइट r2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। थीटा 2। नेक्स्ट बोलो। सर फिर थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये गिवन है। नेक्स्ट बोलो। r1 r2 इक्वल टू 1। मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैन बी सेपरेटेड, सो ये है r1 r2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बोलो। सर फिर z बार और ओमेगा फाइंड करना है, सो r1 e टू द पावर आयोटा माइनस थीटा 1। करेक्ट है। ओमेगा r2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। करेक्ट है। तो ये हो गया अभी r1 इंटू r2 यानी कि 1 e टू द पावर माइनस आयोटा कॉमन और थीटा 1 माइनस थीटा 2। दिस इज पाई बाई 2, तो ये हो गया अभी e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2, क्लियरली अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ विच मॉडुलस इज 1 एंड आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई 2 यानी कि माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 90 डिग्री का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस और 1 डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट आएगा बोलो। 0, माइनस 1 यानी कि माइनस आयोटा। ऑप्शन डी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68 में करेक्शन है आंसर में, है ना। यहाँ पे कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो ये जो आपको बताया था वही सब इलिप्स वगैरह, ठीक है। ये है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द पॉइंट 2, 3। दिस इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द पॉइंट -2, 6, ठीक है। अभी दिस प्लस दिस ये गिवन है कितना बोलो, 4। और एक्चुअल डिस्टेंस इन दोनों में कितना आ रहा है ये बोलो, 5। 16 प्लस 9 यानी कि 5। तो दिस प्लस दिस कैन बी इक्वल टू 5 और कैन बी ग्रेटर देन 5 बट कैन नॉट बी लेस देन 5। इक्वल टू 5 होता तो लाइन सेगमेंट दिस पॉइंट ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 5 होता तो ऑप्शन ए। अभी है लेस देन 5 जो पॉसिबल नहीं है यानी कि नॉट पॉसिबल यानी ऑप्शन बी 5। करेक्ट। ऐसा शिपिता तुम कुछ बोल रहे थे यार इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्लियर हो गया ना अभी ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पे मूव करते हैं। 69 कई बार समझाया था, 5 क्वेश्चन क्लास में किए थे, बार बार बोला था कि जो एक्सप्रेशन गिवन है उसका स्क्वायर कर देना और जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसको टैकल करना। तो मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 2, z1 बार इज इक्वल टू 4, z2 बार इज इक्वल टू 9, z3 बार इज इक्वल टू 16। ये है अभी 8 टाइम्स z2 z3, तो 8 z2 z3 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स z1 बार। अभी है 27 z3 z1, तो 27 कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स z2 बार, और 64 z1 z2 कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स z3 बार। अभी कॉमन है यहाँ पे z1 z2 और z3, रिमेनिंग है 2 z1 बार, 3 z2 बार और 4 एंड होल मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेपरेट। मॉडुलस ऑफ z1 है 2, मॉडुलस ऑफ z2 है 3, मॉडुलस ऑफ z3 है 4,
एंड ये है मॉडुलस ऑफ 2z1 बार 3z2 बार और 4z3 बार। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और बार मॉडुलस सेम ही होता है, यानी इनटू 4 4। फाइनल आंसर है 96। 96। देखो नहीं समझ में आता है या फिर मार्क्स कम आते हैं तो ऐसे सैड नहीं होना चाहिए, और ज्यादा हार्डवर्क के साथ प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, मेरा तो यार ये थिंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 70। 70 में कोई डाउट है? 70 में देखो, ये जो एक्सप्रेशन है z बार माइनस का 3 प्लस आयोटा z, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि दुनिया के सारे एक्सप्रेशन आपको क्लास में बता दिए जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एक्सप्रेशन पॉसिबल हैं, समझ रहे हो ना? तो बेस्ट है कि सपोज करो नहीं समझ में आ रहा है कि दिस एक्सप्रेशन ये किसका इक्वेशन है, तो बेस्ट है आप यूज करो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अपने आप से वो क्वेश्चन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं होता, वो अदर चैप्टर्स में चल जाता है, मेनली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो z को यूज करते हैं x प्लस आयोटा y, z बार इज क्लियरली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे है अभी जस्ट so z is equal to x plus iota y, यानी this will be x square plus y square minus का 3 times 1 plus iota z is x plus iota y minus 3 minus iota z bar is x minus iota y minus 6 is equal to 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी। ओके, अब दिस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हो ना, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x यानी कि माइनस का 6x प्लस आयोटा x। कैंसिल, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ये माइनस है और ये भी है। ठीक है, तो इधर है माइनस आयोटा x और ये है प्लस आयोटा x। ओके, वो कैंसिल हो गया। ठीक है, आयोटा आयोटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस y, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 प्लस वाई यानी कि प्लस 2y। एग्जैक्टली, ये है माइनस 3 आयोटा y एंड यहाँ पर प्लस 3 आयोटा y, वो भी कैंसिल, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 3 कॉमा माइनस एंड रेडियस 9 प्लस 1 प्लस 6। रेडियस पॉजिटिव है यार इसका, है ना, मतलब रेडियस डिफाइन है। तो एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सपोज करो इसका रेडियस आता लाइक दिस, यानी दिस एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली समेशन ऑफ स्क्वायर्स, लाइक ऐसा। तुम ये भी बोल सकते हो यार जस्ट वन पॉइंट, तो फिर आता ऑप्शन बी। सपोज करो ऐसे कुछ आता, अभी आंसर 0। ऑप्शन ए नो सॉल्यूशन, बट अभी है दिस, अभी आंसर इनफाइनाइट। इनफिनिट सॉल्यूशन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे आता है। 71 तो मुझे लगता है हो गया होगा सभी से। राजन तुम्हारा रॉन्ग है यार, इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 आयोटा बोथ साइड स्क्वायर, उस एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज द फाइनल आंसर। करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 बोलो। 72 डिस्कस करना है। यस। क्वेश्चन नंबर 72 कुछ भी नहीं है यार। मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 यानी कि z का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 comma 0 is the same as distance of z from the point minus is the same as z का distance from the point 0,2। ठीक है, तो z is moving such that इसका इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस है सेम, तो डेफिनेटली z will be सर कॉन्स्टेंट।
सर्कम सेंटर, तो आपको इसका सर्कम सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। नाउ सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो दिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, यस और नो? हाँ, अब एक काम करो, दिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट -1/2 कॉमा स्लोप कितना आ रहा है इसका, y2 - y1/x2 - x1 यानी कि 2/1, तो परपेंडिकुलर स्लोप -1/2, ठीक है। इक्वेशन y - y कोऑर्डिनेट, x - x कोऑर्डिनेट और स्लोप है माइनस का 1/2। अभी दिस लाइन और दिस लाइन है x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस का 1/4 प्लस का 1 यानी 3/4, तो सर्कम सेंटर है 0,3/4। मॉडुलस ऑफ z यानी कि z का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0,0, दिस विल बी 3/4 यानी कि 0.75। अदरवाइज ये भी कर सकते हो, लेट्स से सर्कम सेंटर है x, y, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस सेम, 3 पेयर्स मिलेंगे आपको a b c। एक बार a b पेयर यूज करो, एक बार b c पेयर यूज करो, दोनों को सॉल्व करके वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड करो। समझ गए ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. a b c आर रियल नंबर्स, ओके, यानी कोफिशिएंट्स आर रियल। कोफिशिएंट रियल है, इसका मतलब सपोज करो इस इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो डेफिनेटली इमेजिनरी रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो या तो इसके एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स होंगे, या फिर एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स होंगे, या फिर एग्जैक्टली 0 रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन है pz इज इक्वल टू दिस, इफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ pz इज इक्वल टू 0 आर 2 and iota, then find out the value of -a। so ये क्वेश्चन है दिस। so one root is given as 2, other root is iota, third root will be definitely -iota, and fourth root is let's say alpha, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व एक बार यूज करो, समेशन मल्टीप्लिकेशन। आप देखो आपको ये गिवन है, ये गिवन है, बेसिकली कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट रिलेट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट से। तो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है यहाँ पे 2 आयोटा माइनस आयोटा और अल्फा, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 यानी कि 2 अल्फा माइनस प्लस इज इक्वल टू 3/2। तो फोर्थ रूट इज 3/4। अभी क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ a या फिर -a। दिस पोर्शन रिलेट होता है किससे, समेशन ऑफ रूट्स 2 के पेयर्स, 3 के पेयर्स या 4 का मल्टीप्लिकेशन, समेशन। तो समेशन इज 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस अल्फा एंड दिस इक्वल्स टू माइनस दिस अपॉन दिस, यानी कि -a अपॉन 2 आयोटा एंड आयोटा कैंसिल, अल्फा है 3/4, सो 2 + 3/4 यानी कि 11/4 इज इक्वल टू -i/2 एंड -a इज इक्वल टू 11/2 यानी 5.5। सपोज करो क्वेश्चन होता वैल्यू ऑफ b, तो वैल्यू ऑफ b को आप रिलेट करते हैं समेशन ऑफ 2 पेयर्स, वैल्यू ऑफ c को रिलेट करोगे समेशन ऑफ 3 पेयर्स। समझ रहे हो ना? यस सर। 74 कौन एक्सप्लेन कर सकता है? 74 को करेक्ट एक्सप्लेन करता है, हम अप्रिशिएट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 74 समझिए, एक्सप्लेन करोगे 74? yes. हाँ बोलो। सर वो a is equal to mod z less than equal to मतलब सर्कल है, inside portion of the circle with center 0,0 and radius 2। done। next बोलो। फिर वो
सेकंड बी वाले में जेड और जेड बार एक्स प्लस आयोटा वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक सेकंड 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई, जेड बार है वहां पे, सो एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। फिर ये भी सॉल्व करके सर्कल आएगा, ये सर्कल आ जाएगा, नहीं स्ट्रेट लाइन आएगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन आती है। x प्लस एक्स 2x आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1 यानी कि प्लस वाई, और यहाँ पे भी आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1 यानी कि प्लस वाई, यानी कि प्लस का 2y माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा एक्स कैंसिल, आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई भी कैंसिल, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यानी x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नेक्स्ट बोलो। फिर वो एरिया प्लॉट करेंगे, वो x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू है 2, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू है 2, यानी ये है 2, ये भी है 2, यानी लाइन दिस। अभी मेरे को आप ये बताओ, अबव पोर्शन ऑफ दिस लाइन या फिर बिलो पोर्शन ऑफ दिस लाइन? अबव पोर्शन। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y है ऑलरेडी पॉजिटिव। पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इसके अबव पोर्शन, लेस देन 0 यानी कि इसके बिलो पोर्शन। तो अभी है ग्रेटर देन 0 यानी इसके अबव पोर्शन, यानी कि दिस एरिया आपको फाइंड करना होता है। ये होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, ऐसा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मीनिंग हो गया 4 4 कैंसिल यानी कि पाई। दिस ट्राइंगल का एरिया है हाफ बेस इनटू हाइट यानी 2 into 2, ये भी कैंसिल यानी कि 2। सो फाइनल रिक्वायर्ड आंसर इज पाई माइनस 2। यूज करना है पाई 3.14 माइनस 2 यानी कि 1.14, ऐसा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 75 क्लास में किया था हम लोगों ने, आई थिंक वहां पे था 1/2x माइनस आयोटा, यहाँ पे है 1/x माइनस आयोटा। यार देखो ये क्लास में किया था, इसके बाद भी बहुत कम लोग सॉल्व करते हैं ना, लिटरली कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, समझ रहे हो ना आप लोग? ये है देखो, ये पेज नंबर है, किस पे है पेज नंबर? पेज नंबर आई थिंक 6, कहाँ पे होना चाहिए? देखो ये नहीं है, पेज नंबर 10 पे है क्वेश्चन। यहाँ पे था 1/2x माइनस आयोटा, ये है 1/x माइनस आयोटा। एटलीस्ट यार क्लास के क्वेश्चंस तो हम लोग को करेक्ट करना ही चाहिए। सो दिस इज 1/x माइनस आयोटा। लोकस फाइंड करने के लिए जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रखते हुए h कॉमा के, कॉम्प्लेक्स नंबर में रख लो h प्लस आयोटा के, रैशनलाइज राइट साइड x प्लस आयोटा अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी, तो h इज इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड k इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा। वैल्यू ऑफ x फाइंड करोगे, वापस से पुट कर दोगे, बेसिकली हमको करना है x एलिमिनेट। तो h अपॉन x इज इक्वल, h अपॉन k इज इक्वल टू x, x की वैल्यू यहाँ पे पुट, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस का 1 एलसीएम, और फिर ये न्यूमरेटर में लाइक दिस, k और k कैंसिल, फाइनली h के प्लेस पे x, k के प्लेस पे y यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू 0। Clearly equation of a circle with center 0,1/2. 0,1/2. With center 0,1/2, radius is also 1/2, यानी कि should be like this. अभी 4 points है इसके ऊपर which constitute a square, ठीक है, तो like this ऐसा। अभी लेट्स से क्या पूछा है इसका एरिया, ये है दिस ए, ये है ए, दिस इज a √2 इक्वल्स टू डायमीटर, रेडियस था हाफ, डायमीटर 1, a इज इक्वल टू 1/√2, एरिया विल बी a स्क्वायर यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, तो इस पूरा पेपर ही बहुत सिंपल था। 20 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे थे जो कि इजीली होना चाहिए था, है ना। थोड़ा करो यार अच्छे से, पहले तो 30 क्वेश्चंस किए जाते थे, अभी जस्ट 25 क्वेश्चंस ही, तो हर क्वेश्चन के लिए टाइम आपको ऑलरेडी काफी ज्यादा मिल रहा है, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा सिंसियर रखिए चीजों को, सिंसियरिटी को समझो और करो, कॉन्फिडेंस रख के दिया करो पेपर की, पेपर बहुत इजी आता है। 70 प्लस इसको कंसीडर करके चलो अपना मिनिमम। ओके, इसके अलावा इस पेपर में आपको डाउट है किसी को, बोलो।
शीट में कोई डाउट? शीट में कोई डाउट पेंडिंग है तो वो कर सकते हैं। चलो फिर आगे पढ़ते हैं ना, आज होमवर्क देता हूँ वो फिर कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली लास्ट टर्म पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म, ठीक है। ये दोनों हो गया था, पोलर फॉर्म कंप्लीट हो गया था, पोलर फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं वो सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट है आइलर फॉर्म। आइलर फॉर्म में बेसिकली कुछ भी नहीं है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज e टू द पावर आयोटा थीटा। डेफिनेटली इसका मॉडुलस है 1 और इसका आर्गुमेंट है थीटा। दिस विल बी दिस। प्रॉपर प्रूफ होता है इसका, बताया था। रिक्वायरमेंट हालांकि इसका नहीं होता है। ओके ठीक है। बाकी नेक्स्ट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा e टू द पावर आयोटा थीटा। cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। पोलर फॉर्म में थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि माइनस आ रहा है यहाँ पे, जबकि होना चाहिए प्लस। तो एक्चुअल में हम लोग करते क्या है, इसको आर्ग्यूमेंट कंसीडर कर लेते हैं माइनस थीटा, लाइक cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ माइनस थीटा, यानी e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। सपोज करो एक्सप्रेशन है दिस sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, तो पोलर फॉर्म में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है। आयोटा शुड बी विद साइन, तो आयोटा कॉमन, बिकॉज ऑफ आयोटा एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट इज पाई बाई 2। रिमेनिंग है अभी cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, जिसमें आर्ग्यूमेंट है माइनस का थीटा। तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस थीटा। sin थीटा माइनस आयोटा cos थीटा, अगेन इसमें भी पोलर फॉर्म में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है। एक तो यहाँ पे होना चाहिए प्लस, सेकंड आयोटा शुड बी विद, तो माइनस आयोटा कॉमन, 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा एंड 1 अपॉन माइनस आयोटा इज प्लस आयोटा। सो माइनस आयोटा एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट इज माइनस पाई बाई 2, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, आर्ग्यूमेंट इज थीटा, ओवरऑल आर्ग्यूमेंट इज माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा। और लेट्स एक्सप्रेशन है दिस, तो एक्चुअली ये ऐसे था यार, है ना। माइनस cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, तो यहाँ पे तो -1 कॉमन बिकॉज ऑफ माइनस एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट पाई, और रिमेनिंग है थीटा यानी पाई प्लस थीटा, ठीक है। फिर हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, वो सब हो गया था। उसके बाद फिर ये सब भी हो गया था। ये क्वेश्चन देखो क्लास में क्या था ना, वही क्वेश्चन क्लास में जो किया था उसमें दोनों आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस है पाई बाई 3। पेपर में जो क्वेश्चन था वहां पे आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस था पाई बाई 2। बाकी मेथडोलॉजी वगैरह सब एग्जैक्ट सेम था, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। z है x इंटू e टू द पावर आयोटा y, x है लेट से 1 प्लस आयोटा एंड y है दिस 2 प्लस 3 आयोटा। फाइंड मॉडुलस ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये क्वेश्चन है।
ओके, मॉडुलस ऑफ z बोलो। मॉडुलस ऑफ z √2 इंटू मॉडुलस ऑफ z √2 अपॉन e cube and argument pi by 2. आर्ग्यूमेंट कितना है इसका? tan इनवर्स 10/2। यार आपको पढ़ते नहीं हो यार, मैं समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। फिर 2 सारे क्वेश्चन सेम करवा चुके होते हैं लास्ट लेक्चर में यार, कितना समझाएं आप लोगों को, थोड़ा तो रिवाइज करके आना चाहिए ना। ये देखो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन करवाया था, z इज इक्वल टू x इंटू द पावर आयोटा y x टू y पाई बाई 3। ये खुद रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो नंबर होता है ना वो होता है मॉडुलस, एंड नंबर विद आयोटा विल बी थीटा, थीटा यानी आर्ग्यूमेंट, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। अभी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू पाई बाई 3 यानी 2 इंटू द पावर आयोटा पाई बाई 3, मॉडुलस इज 2, थीटा इज पाई बाई 3। Next, x is equal to -2, y is equal to pi by 6. Argument is 2 because of minus sign extra argument pi. ये है pi by 6. ठीक है। x is equal to 2 iota. 2 iota का itself मॉडुलस होता है 2। अच्छा, एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो। देखो ये लास्ट टाइम भी बताया था, e to the power iota थीटा, इसका मॉडुलस कितना होता है? 1 cos थीटा प्लस iota sin थीटा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी कि 1। एक चीज ध्यान रखना, थीटा शुड बी रियल। सपोज करो आप थीटा के प्लेस पे यूज करते हो लेट्स से 2 आयोटा, देन दिस विल बी e टू द पावर आयोटा इंटू 2 आयोटा यानी e टू द पावर -2। अभी e टू द पावर -2 दिस एक्सप्रेशन का मॉडुलस e to the power -2 e टू द पावर -2 या फिर 1 अपॉन e स्क्वायर, क्योंकि ये है पॉजिटिव रियल नंबर लाइक 2 3 4 5 6 7 ऐसा, तो थीटा मस्ट बी रियल ताकि ये एंगल पे काम करेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा ऐसे। ओके, तो अभी थे हम लोग यहाँ पे, तो 1 प्लस आयोटा मॉडुलस इज √2 e टू द पावर -3 पॉजिटिव रियल नंबर यानी e टू द पावर -3 e टू द पावर 2 आयोटा मॉडुलस 1 आर्गुमेंट ऑफ z। Because of this extra argument, zero positive real number, and this expression का argument not 10 inverse 2 or something else, just 2। तो ये हो गया अभी पाई बाई 4 प्लस 2। बेटा ये जो होता है ना e टू द पावर आयोटा थीटा, ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा यानी cos 2 प्लस आयोटा sin 2 ऐसे। विश्वास, बहुत ज्यादा नोट करने से नहीं होगा कुछ भी, समझ रहे हो? थोड़ा पढ़ा करो, एटलीस्ट लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आया करो, कई बार बोल चुके हैं इस चीज को, है ना? ठीक है, ओके। तो अभी वापस इस पॉइंट पे आते हैं। z है e टू द पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा z स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर, no need for expression like a plus b whole square। ठीक है, we can directly write cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो वो एंगल के अंदर आ जाता है। अभी तुम्हें चाहिए z टू द पावर 10, तो z टू द पावर 10 विल बी cos 10 थीटा प्लस आयोटा sin 10 थीटा। ऐसे ही cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n e टू द पावर आयोटा थीटा टू द पावर n will be equal to cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। बट एक चीज ध्यान रखना, ये एक्सैक्ट पोलर फॉर्म होना चाहिए, शुड बी पोलर फॉर्म, अंडरस्टूड? ऐसा नहीं होना चाहिए कि sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, वो नहीं होता। हाँ, बट सपोज करो ऐसा कुछ है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा टू द पावर n,
this we can write e to the power minus iota theta to the power n, और फिर इसको we can write cos of n theta minus iota sin n theta. n theta ऐसा. ठीक है, ये इसका बार भी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, cos 5 theta plus iota sin 5 theta to the power 4 sin theta sin 2 theta minus iota cos 2 theta power 3 upon sin 4 theta plus iota cos 4 theta to the power 2 cos theta minus iota sin theta to the power 6 is equal to, ये क्वेश्चन है. इसको सिंप्लीफाई करना, जितना सिंप्लीफाई कर सको करो, ट्राई करो. सर लास्ट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर 28. मतलब उसको तुम e to the power iota theta भी कर सकते हो. हाँ. So this expression e to the power iota 5 theta power 4, ठीक है. यहाँ पे कॉमन माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा होल क्यूब, ये बाहर, अंदर रिमेनिंग है cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, यानी e to the power आयोटा 2 थीटा. ठीक है, यहाँ पे आयोटा कॉमन, बाहर है आयोटा स्क्वायर, इनसाइड एक्सप्रेशन इज cos 4 थीटा माइनस आयोटा sin 4 थीटा, यानी e to the power, क्या बोलो, e to the power आयोटा माइनस 4. हाँ, माइनस आयोटा 4 थीटा. दिस एक्सप्रेशन स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, यानी e to the power माइनस आयोटा थीटा पावर 6 ऐसा. ठीक है, माइनस आयोटा का होल क्यूब, माइनस क्यूब इज माइनस का 1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, यानी कि प्लस आयोटा. ठीक है, और ये होता है माइनस का 1. सो दिस इक्वल्स टू आयोटा अपॉन माइनस का 1
e to the power iota 20 थीटा और 6 थीटा प्लस 8 थीटा और प्लस 6 थीटा. So final answer is minus iota e to the power iota 26 और 8 34 और प्लस 6 यानी कितना बोलो 46. ये है इसका फाइनल आंसर. अगेन फाइनल आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. हो सकता है उसने माइनस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई किया हो ऐसा. क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा to the power n is equal to sin n theta plus iota cos n theta n sorry इसको इस तरीके से लिखो. If n belongs to 1, 2, 3, 4 up to 100, then find the probability for this expression to be holds good. ऐसा मतलब इसके प्लेस पे ये सपोज करो cos थीटा प्लस आयोटा. चलो इसमें और चलो for first question second question. First question है this cos theta plus iota sin theta to the power n is equal to cos n theta plus iota sin n theta. This to be holds good and second to be holds good. तो फर्स्ट का आंसर तो कितना आ गया बोलो 100%. हाँ क्योंकि वो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है. e to the power iota theta power n e to the power iota n theta equal to cos n theta plus iota sin n theta. बट सेकंड पोलर फॉर्म में नहीं है तो सेकंड के बारे में आपको सोचना है कि कितने परसेंट चांसेस हैं सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू राइट साइड वाला एक्सप्रेशन. ऐसा सोचो. ट्वेंटी 25%. ओके एक्सप्लेन करोगे अर्शिता? यस सर. हाँ बोलो. तो पहले आयोटा टू द पावर n कॉमन लेंगे. भाई यार स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. 15 क्वेश्चन कर लिए कम से कम इस चीज के ऊपर. बार बार वही करना होता है और वही कर रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे. सो आयोटा कॉमन बाहर है. आयोटा टू द पावर n इनसाइड एक्सप्रेशन इज cos थीटा 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा यानी कि दिस. ठीक है नेक्स्ट बोलो. सो आयोटा टू द पावर 4 1 होता है ना इसलिए 4 के मल्टीपल्स ढूंढेंगे. एक बार राइट साइड वाला एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं. दिस इज cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा यानी e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा एंड देन यानी e टू द पावर माइनस आयोटा n थीटा. यहाँ पे भी आयोटा कॉमन
रिमेनिंग है cos n थीटा माइनस आयोटा sin n थीटा, यानी e टू द पावर माइनस आयोटा n थीटा। ठीक है, दिस पोर्शन कैंसिल, तो बेसिकली आयोटा टू द पावर n शुड बी इक्वल टू आयोटा, यहां से आयोटा कॉमन, ये भी आयोटा कॉमन। अभी देख लो n क्या पॉसिबल है। सो n शुड बी डेफिनेटली 4k प्लस 1, लाइक n 1 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, 3 पॉसिबल नहीं है वरना माइनस आयोटा, 4 पॉसिबल नहीं है अदरवाइज 1, 5 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, फिर 13 पॉसिबल है, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है 90, 7, 4 टाइप्स के नंबर पॉसिबल हैं, 4k प्लस 1, 2, 3 और 4k। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया बोलो? 25%। तो जस्ट 25% चांसेस हैं दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन के। इस चीज को थोड़ा सा फील कर लो यार, है ना। देखो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये ऑलरेडी पोलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म नहीं है। तो पोलर फॉर्म में कोई होता है तो 100% चांसेस है, मतलब कुछ है नहीं इसमें बोलने का एक्चुअली। देखो यही है, बस आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बस इतना ही है इसमें, और कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं इसमें ऐसे। एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो। देखो जैसे e टू द पावर आयोटा थीटा, दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, and e to the power minus iota theta, this is cos theta minus iota sin theta। यहां से कई बार क्या ये एक्सप्रेशन होता है e to the power iota theta plus e to the power minus iota theta, so this expression can be written as two times cos theta, and if expression is like this e to the power iota theta minus e to the power minus iota theta, this expression can be written as 2 sin theta, 2 iota sin theta। इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, प्लस देन cos माइनस देन sin। डन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं। एप्लीकेशंस नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो। तो e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा 2 cos थीटा, और e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा देन 2 आयोटा sin थीटा। देखो इसको इस तरीके से यूज करते हैं। इफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं हम लोग, 3-4 टाइम्स, डिफरेंट मेथड से। बेसिक मेथड ये था कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y पुट करो, फिर और भी इसमें मेथड्स निकल के आ रहे थे। जैसे प्योरली इमेजिनरी है, so this should be equal to minus of this bar. If p is purely imaginary, then p is equal to minus p bar, and if p real, then p is equal to p bar। अभी है z plus 1 upon z minus 1 is purely imaginary, ये प्रूव करना है। तो देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, like modulus of z is equal to 1, z can be considered as e to the power iota थीटा, क्योंकि इसका ऑलरेडी कितना है 1। अभी ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस 1। अभी करते क्या है समझने का ट्राई करना, यहाँ पे प्लस 1 या फिर माइनस 1 है, तो 1 होता है ना 1। इफ 1 इज प्रेजेंट देन टेक हाफ एंगल कॉमन। तो क्या करते हैं, हाफ एंगल कॉमन ले लेते हैं। यार ये देखो कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस स्टेटमेंट में 9 वर्ड्स हैं और लिटरली 9 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं चीजों के ऊपर।
मिनिमम 9 to 10 टाइप के क्वेश्चंस जस्ट इस स्टेटमेंट पे। देखो समझना, यहाँ पे 1 अवेलेबल है, हाफ एंगल कॉमन, यानी e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2 कॉमन, डिनोमिनेटर में भी हाफ एंगल कॉमन। अभी न्यूमरेटर में कितना रिमेनिंग है ये बताओ। कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड करना। रिमेनिंग एक्सप्रेशन e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2 प्लस e to the power 0. बेटा कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड करना। ये कितना आएगा, ये e टू द पावर माइनस आई। हाँ एग्जैक्टली, कॉमन का मीनिंग डिवाइड करना। डिनोमिनेटर e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2 माइनस e टू द पावर minus iota theta. exactly, this expression cancel, plus यानी cos 2 cos theta minus यानी 2 iota sin, so this is actually 2 cos theta by 2 and this one is 2 iota साइन थीटा। Sin theta. exactly, 2 and 2 cancel और remaining है this 1 upon iota cos upon sin is cot थीटा and 1 upon iota is Minus. माइनस आयोटा। ये है cot theta। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा रियल नंबर ही होते हैं, so this purely Imagine. बस ये प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। ऐसा डन। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नेक्स्ट टर्म पे और करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। होमवर्क आपको अभी नया होमवर्क कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट टर्म पे ट्रायंगुलर एंड इक्वेशंस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद होमवर्क बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चैप्टर 11th का लास्ट चैप्टर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। एक चैप्टर और आता है 11th के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वो 12th में कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो टाइम बचेगा हम लोग के पास में अप्रैल टू मई के बीच में, उसमें एक प्रीवियस टॉपिक कोई भी पिक करके उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं 5-6 टॉपिक्स, हर किसी टॉपिक से 30-30 क्वेश्चंस। एक दिन पहले मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, अगले दिन हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा, 5-6 चैप्टर्स क्लास में ही रिवाइज हो जाएंगे। डन। ऐसा, चलो फिर मिलते हैं। नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ के रखो और शीट में जितना होमवर्क है उतना ही सॉल्व करो। सिंगेज में सॉल्व एग्जांपल्स कर सकते हो यहाँ तक, एरर फॉर्म तक। ठीक है, चलो। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो 4:30 पे सेम आईडी पासवर्ड मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे 4:30 पे। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। चलो ओके, मिलते हैं। ओके बाय। ओके बेटा।